हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, असुरी का जो है ना बोले तो वीडियो आया है जाहिला देवी का, और जाहिला देवी मार अपना दुख प्रकट कर रही हैं। सारा रिश्ता नाता तोड़ दी है गाइस, समझ रहे हैं। तो चलिए जाहिला देवी के ऊपर बात करते हैं। और जाहिला देवी अब बददुआ पर उतारू हो गई हैं कि हम बददुआ देंगे और सबका घर तबाह करेंगे। तो चलिए एक बात करते हैं। जाहिला देवी का कहना है कि गाइस मन हमारा मन ठीक नहीं है। हमको ना हमारा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। इतना हमारा तबीयत खराब लग रहा है कि हमारा जो है ना मन नहीं किया नहाने का। शाम का बेला है, हम नहाए नहीं हैं। हमारा बीपी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब मन एकदम से टेंशन में है। जाहिला देवी पुअरी गर्मी के टाइम में ये पुअर चट्टी नहा नहीं रही है। बताइए, जाहिला देवी से कोई पूछे कि जिसका बीपी ऊपर नीचे होता है उसकी ऐसी कंडीशन होती है जाहिला देवी जैसी जाहिला देवी की कंडीशन है, हैं? वीडियो बनाता है जिसका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है कि वो उस इंसान को ना बात बर्दाश्त नहीं होती है कि यार मेरे सर पे बोलो मत, और ये कैमरा में बकवास कर रही है झूठे कहीं के। और फुहर चट तो इतना है, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है गाइस। जिस टाइम पे इंसान दिन में 3 से 4 बार नहा ले रहा है, उस टाइम पे फुहर चट्टी जो है वो नहा ही नहीं रही है। पता है ना, न नहाने का रीजन क्योंकि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपका मुंह ऐसा ही ढोका बोका के तरह ऐसे फूला रहता है, समझ रहे हैं। इसके बाद होठलाली सारा चिपरायल रहता है, बोले तो सारा पोछायल रहता है, आधा होठे पे आधा होठे के नीचे, समझ रहे हैं। तो उस इंसान का चेहरा जो है ना, आंख जो है वो फूला रहता है आंखें के नीचे, ठीक है। काजर यहाँ वहां से लिपाया पोताया रहता है। तो आदमी ऐसे ही बिहाने उठ करके जो है थोड़ा सा फ्रेश नहीं लगता है, थोड़ा रोगी जैसा लगता है। तो अब इस जाहिला देवी को बीमारी का नाटक करना है, तो जाहिला देवी कैसे अपने आप को दिखाए। तो भैया जाहिला देवी नहीं नहाएगी और न जो है वो फ्रेश लगेगी, क्योंकि फ्रेश लगेगी तो लोगों को बीमार तो दिखेगी ही नहीं, तो लोग 4 बात सुनाएंगे। इसलिए जाहिला देवी नहाई ही नहीं, एकदम फुहरी औरत है। सोचिए, कहती है गाइस घर के जो है ना औरतें जो होती हैं लक्ष्मी होती हैं, और घर की औरतें ही घर को बना करके रखती हैं। मर्द मनवा जो होते हैं उस समाज में काम करते हैं। औरत जो है घर में रखती हैं, सारा परिवार को बांध के रखती हैं और सारा परिवार को लेके चलती हैं। घर में देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, सबको लेके चलती हैं। पूरा परिवार को जो है ना उनका खटपट सुनती हैं। एकदम से जो है ना मुंह सील के रहती हैं, क्योंकि जो बहुएं होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उनको सहना पड़ता है और उनको सबका बात सुनना पड़ता है, तब जा करके परिवार चलता है। जाहिला देवी कौन से परिवार की बात कर रही हो भाई? हाँ, घर की लक्ष्मी होती हैं। तुम्हारे ऊपर ही सूट हो रहा है जाहिला देवी कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। एक बहू को शादी करने के 1 महीना बाद भगा दी, दूसरी बहू लेकर के आई, उसको 20 दिन की प्रेगनेंसी में भगा दी, मतलब डिलीवरी में भगा दी। तुम कहीं से भी ये बात डिजर्व करती हो जी? हैं? परिवार को लेके चलने वाली है। पहली बात तो सुनो जाहिला देवी, परिवार नहीं परिवार, फैमिली, परिवार बड़ा परिवार को लेके चली हो जी। दिख रहा है कितना परिवार को लेके चलती हो। देखो, अगर भगौड़ी का सच में टैग मिलना चाहिए तो वो इस जाहिला देवी को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले घर से भागने वाली ये जाहिला देवी है। कह रही है जब दूध फट जाता है तो उसको जो है ना जोड़ा नहीं जाता है। आज फटा हुआ दूध जो है वो कभी पहला जैसा नहीं होता है। उसी तरीके से हमारा आत्मा फाट गया है अपने बेटवा से। ऐसे बटवा होने से अच्छा है कि हमको बेटवा ही ना हो, न बेटवा रहता, न इतना हमको जो है वो टेंशन होता, समझ रहे हैं। एकदम से जो है ना बेटवा हमारा बेइज्जती कर दिया है। हम जो है ना वो डिसीजन ले लिए
लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर माँ पापा का वैल्यू नहीं है, बेटवा अगर वैल्यू ना करे, परिवार में लोग वैल्यू ना करें, तो अलग हो जाना चाहिए। अपने अपने को जो है ना वो परिवार से अलग कर लेना चाहिए। हम भी अपने को बेटवा से अलग कर लिए हैं, समझ में आया? क्योंकि फाटा दूध को जोड़ ना ही सकते हैं। बार जाहिला देवी भाषण सुन लीजिए जाहिला देवी का, तो इंसान के कहते हैं ना जमीन तले पैर खिसक जाए, ऐसी हालत हो जाती है। दूध फट गया तो वही तुम्हारा बेटवा है ना, जो संस्कार देंगी जाहिला देवी वही तो बेटवा आपको देगा। जब बैठ करके बेटवा सारा संस्कार देखा है कि उसकी माई कैसी है, तो बेटवा वही तो सीखेगा। आप लोगों को याद है जब भी परिवार की बात ये करती है कि हम परिवार को लेके चलते हैं, हम जो है पूरा फैमिली को लेके चलते हैं, हम घर की लक्ष्मी हैं, हम सबका सेवा करते हैं, तब इसका बेटवा इसका पोल खोलता है कि बताऊं तुमको कितना परिवार को लेके चलती हो और कितना तुम्हारा परिवार में इज्जत है, बताएं हम तुमको। ये 50 बार इसके बच्चों ने बोल करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसका रंग रूप जानते हैं भाई कि ये किस टाइप की महिला है। और कह रही है दूध फट गया है, ऐसे बेटवा पैदा होने से अच्छा है कि इंसान बच्चा ही ना पैदा करे। दुनिया की पहली ऐसी माँ है जो बच्चे को ऐसा कह रही है, जबकि बच्चे होना सौभाग्य की बात होती है। हर किसके घर में चीजें खराब नहीं होती है, किसके घर में चीजें बिगड़ती नहीं है गाइस। हर किसी के घर में उतार चढ़ाव आता है रिश्तों में, कभी किसी से लड़ाई हो जाएगा, कभी किसी से प्यार हो जाएगा, कभी माँ बाप बच्चे को कुछ कह देते हैं, कभी बच्चा टसन में आके माँ बाप को कुछ कह देता है। लेकिन माँ बाप ये थोड़ी बोलते हैं कि हमने गुनाह कर दिया ऐसा बच्चा करके, या हमें बच्चा ही नहीं होना चाहिए। गजब की औरत हो भाई, है माँ हो के तुम एकदम से कतई जो है एकदम आसुरी ही हो, इसीलिए इसका नाम आसुरी सूट करता है इसके ऊपर। करिए गाइज, आप लोग कहते हैं कि भाई साहब 4 दिन की आई हुई औरत उसका उतनी सौगी हो गई। अब माँ जो पाल पोस करके 30 साल का की है उसका कोई वैल्यू नहीं है। और 4 दिन का बीबी का बात सुन के अब माँ को जो है सुनाया जा रहा है, अब परिवार का बात एकदम खत्म कर दिया जा रहा है। तो अब 3 लोगों को बोला गया है कि हमारा परिवार है, हमारी बीबी, हमारा बच्ची और हम। तो अब तुम 3 ही लोग परिवार में रहो, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बात बताओ जी, उसके ऊपर तो बड़ा अंगुली उठा रही हो जाहिला देवी। आज जब जाहिला देवी तुम गांव से भागी थी अपने सास को, बूढ़ी सास को छोड़ करके, जाहिला देवी तो बूढ़ी भी नहीं है भाई, अपना इसका हाथ पैर चलता है, खाना पीना बना के खा के अपने पति को खिला सकती है। लेकिन जब ये अपने सास को छोड़ करके भागी थी जाहिला देवी, तब समझ में नहीं आया था जी परिवार की कीमत, कि सास कैसे रहेंगी। अपने तुम इसका पति मतलब राम खिलावन लेकर के जाहिला को भागे तो वो हो गया पति प्रेम। लेकिन छोटा कल्लू जो है वो अपनी बीबी को लेके सेपरेट हुए तो वो है क्या भाई, अंधभक्ति, या बोले तो बीबी के बस में रहने वाला पति। ठीक है, शर्म नहीं आता है जाहिला देवी? अगर सबसे पहले किसी को सिखा सकती हो तो राम खिलावन को सिखाओ, कि सबसे ज्यादा तो वैल्यू तुम्हारे राम खिलावन ने अपने माँ बाप की नहीं की, तो गड्ढे में गिर जाना चाहिए राम खिलावन को। कह रही है हम बहुत सबको लेके चलते हैं, हम जब भाग के आए थे ना तो हम अपने साथ अपना देवर को ले आए थे और नौनद को ले आए थे। यही हम अपना देवर और नौनद को रख के पढ़ाते लिखाते थे, फिर पढ़ लिख लिया तो सब गांव चला गया। हम सबके लिए करते हैं, हम अपना जेठ जेठानी सबको लेके चलते हैं। हम यहाँ तक धोती हमरा पल्लू रहता है, हम उनसे मुंह तक नहीं खोलते हैं, जबान तक नहीं लड़ाते हैं। यहाँ तक कि हमारा पति जो है, ये जो हमारा डॉमी राम खिलावन है, मैडम बिना किसी काम का आदमी, ये भी कुछ नहीं कहते हैं। तो हम सबको लेके चलते हैं। आप लोगों को पता है हम वो जमाने में 35,000 रुपया रखे थे, अपने देवर का जो है अफड़ी तोड़ करके इलाज करवाए थे, उसको बनारस में लेके भर्ती थे, उसको एकदम ठीक कर दिए, तब जा करके परिवार में हमारा वैल्यू हुआ। ए जी
जाहिला देवी, जो खुद के खून का इलाज नहीं करवा पाई, जो खुद के बहू का इलाज नहीं करवा पाई, वो झूठी मक्कार औरत कह रही है ये 35,000 का एफडी तोड़ करके अपने देवर का इलाज करवाई होगी। काहे झूठ बोलती हो जी? शर्म वरम नहीं लगता है झूठ बोलने में? जाहिला देवी इतना झूठ लाती कहां से हो? बताइए गाइस, जो औरत अपने घर में 20 दिन की बच्ची नहीं पाल सकती, वो दावा कर रही है कि इसने अपने देवर और अपनी ननद को रख करके पढ़ाया है। मतलब इसमें भी शर्म नहीं लगता? और एक बात बताओ जाहिला, जब अपने सटरगल की कहानी सुना रही थी जाहिला देवी, तो सटरगल की कहानी में बता कि हम अकेले रहते थे, हम 3-3 बचवा को पालते थे, एकदम अकेले रहते थे। हमारा पति जो है उस साइकिल चरर मरर चला करके सवेरे 7 बजे पढ़ने चले जाते थे। अब तुम्हारे कहानी में एंट्री हो गया देवरानी और ननद का। एक मर्दों सी शकल वाली फुआ और एक वो जो जिसको पागल बनाई थी वो चाची, उसके अलावा इसके घर में कोई रिश्तेदार दिखता है गाइस? बताइए झुट्टीन का। कह रही है हम अपने भसुर का बहुत रिस्पेक्ट करते। कौन सा भसुर जी? कभी भाव ही नहीं दिया भसुर, और ना कभी भसुर इन सबों के घर में मुझे दिखा जाहिला देवी के। अब बात कर रही है कि हम भसुर के यहाँ तक थे, छठ पूजा में गई थी, कोई घंटा ना इसके घर पे आया जाहिला के कि कोई आकर के मिल ले, इतने दिनों बाद आ रही है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। और क्या कह रही है देखो, बेशर्मी की हदें देखो। हम छोटा परिवार इसीलिए पैदा किए हैं क्योंकि हमारी सास का बड़ा परिवार था, तो बड़ा परिवार को पालने में क्या बोलते हैं बहुत दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम छोटा परिवार पाले कि अपना में सब मिलजुल करके रहेगा और लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब बड़ परिवार में मार लड़ाई झगड़ा होता है। हम देखे थे कि हमार भसुर जो है वो हमरा ब्याहे से पहले ही अपना अलग खाता था। हम जब आए तो हम बड़ी दुनिया की सबसे अच्छी बहू आए, पूरा परिवार को जोड़ करके रखे, इतना जोड़ करके रखे कि अपना 6 महीना की बेटी को घरे छोड़ करके अब पता नहीं 51 रुपया लेके किसके साथ फरार हो गए थे। हमको 2 दिन तक कोई खोजा नहीं, और फिर 2 दिन बाद हमारा पति हमको खोजते खोजते यहाँ अंदर ढाला में आए थे। हम अंदर ढाला में धरा पकड़ा गए थे। ये कहानी तो हम अपने स्ट्रगल की कहानी में सुनाए हैं। चाची जी से 51 रुपया लेके भागे थे, कहाँ गया ये सब कहानी? संस्कारी महिला नहीं ये कहानी सुनाया है गई कि ये संस्कारी महिला जो है वो 51 रुपया चाची से लेके भाग करके आ गई थी अपनी 6 महीने की कल्लो रानी को घर पे छोड़ करके। जो औरत 6 महीने की बेटी को घर पे छोड़ दे और घर वालों से बिना बताए 51 रुपया पड़ोस के चाची जी का चुरा करके भाग करके 2 दिन लापता रहे, ये इसके पुरानी वीडियो में आप जा करके देख लीजिए जहां ये स्ट्रगल की कहानी सुना रही है अपनी वीडियो में। और इसका कहना है कि भाई साहब हम जो है 2 दिन तक यहीं पे थे, अब कहाँ थी कहाँ नहीं थी अब आप लोग सोच लीजिएगा किसके साथ थी। ये इसी की जुबानी है, मेरी जुबानी नहीं है, समझ में आया? और फिर 2 दिन बाद इसके पति जो है वो छोटी की कल्लो रानी को लेकर के आए थे इसको ढूंढते ढूंढते। तो ये है ये बहू, और अपने आप को बहुत बड़ा कैरेक्टरवान और पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो भाई देखो छोटी बहू इन सबों के लायक है ही नहीं, ना इसकी बड़ी बहू जैसा वो बन सकती है आवारा, ना ही इसके जैसी बन सकती है वो आवारा। क्यों? क्योंकि इसने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि हम 51 रुपया लेके भाग के आ गए थे बिना अपने पति को बताए। तो सोचिए कि जब ये 20 साल 30 साल पहले 51 रुपया लेकर के कहाँ भाग के आई थी, किसके साथ भाग के आई थी, जबकि इसका कहना है कि ये गांव से कभी बाहर नहीं निकली थी। तो फिर इसकी हिम्मत इतना कैसे हो गई कि ये अकेले भाग के आई थी? बताइए किस किस ने इसकी ये कहानी सुनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और इसका ये कहना है कि गाइज आपको पता है हम छह अपने जो है देवरान जेठान ननद का ब्याह किए हैं, अब कभी पैसा के बारे में नहीं सोचे हैं, लेकिन इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारा छोटका बेटवा जो परसों रात में किया है वो हमारे पति का नाक कट गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पति समाज में रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
एक बात बताओ जी, तुम्हारा पति का नाक कट गया और कटवाया किसने? जाहिला देवी। क्या जरूरत थी जाहिला देवी वीडियो डालने की? बताओ, क्या जरूरत था मार पिटैया की वीडियो डालने की? वीडियो डालते टाइम तुम लोगों को बुद्धि नहीं आया? और कौन सा पति का नाक है भाई? उस पति का जिसको छोड़ करके तुम भाग आई थी आज से 30 साल पहले। पता नहीं कहाँ भागी थी, कैसे भागी थी, वो तुमने खुद बताया था जाहिला देवी। उस पति का नाक जिसका बेटा आए दिन बोलता है कि मेरा बाप माँ मर गया, सौतेला है 4 साल से बच्चों का गाली गुन्नर खा रही हो। कौन सी नाक? किधर है नाक? बताओ। वो बेटी जो हॉस्टल से भाग भाग जाती थी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही बेटवा ने बोला हॉस्टल से भाग भाग जाती थी। हम लोगों को जो है वो प्रिंसिपल या वार्डन फोन करके हम लोगों को बोलती थी कि तुम्हारी बहन ठीक से नहीं रह रही है? तब तुम लोगों का नाक नहीं कटा जी। और इसका बेटवा जब बहन से बिया करके पूरे यूट्यूब पे हंगामा किया हुआ था, तब तुम लोगों का नाक नहीं कटा जी। पूरा पड़ोस में 1 घंटा ना कुत्ता भी भाव नहीं देता इन सबों को, तब इन सबों का नाक नहीं कटता। बड़ी नाक वाली बनी, हाँ हमारा नाक कट गया है। नाक का मतलब समझती हो? नाक का मतलब इज्जत। वो तुम लोगों से कोसों दूर है, समझ में आया? चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है तुम लोगों की जिंदगी में इज्जत। आई बड़ी वो राम खिलावन का कौन सा इज्जत है? मैडम मैडम, हाँ मैडम, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं मैडम। बताइए, वैसा डम्मी आदमी जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, जिसको जितना सिखाया जाता है उतने बोलता है, एकदम एलेक्सा कहीं का, और उसको बोल रही है हमारा इज्जत खत्म हो गया है, बड़ा परिवार को लेके चल रही है। और गाइस, घर दुआर बनाया ही बचवा के लिए जाता है, और जब बचवन को दिक्कत होता है तो माँ बाप अपना कॉलेजा काट के रख देते हैं। अब बेडरूम कभी एक घर में 2 नहीं होता है। पागल हो का जी जहिला देवी? हैं, कौन सी दुनिया में जी रही हो? तुम्हारी जिंदगी अलग थी। अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाया करो। तुम्हारी दुख भरी कहानी किसने सुनी है? क्या क्या तुमने किया है कोई नहीं जानता है। और गाइस, आपको पता, अगर इसकी पुरानी वीडियो आप उठा करके देखिए, इसने एक स्टेटमेंट दिया था, पैसा इसे नहीं आता है, हम सोए सोए अमीर हो गए हैं, हम रात को सोए सोए अमीर हो गए हैं। अब एक बात बताइए, इस रात को सोए सोए अमीर होने का हम क्या मतलब निकालें? बताइए। हमारा पोती तो बाहर रहते थे, हम भी कहाँ घर में धोना करते थे। कौन सा धोना करती थी? बताइए, क्या इसका मतलब निकालें? इसके खुद के वीडियो में है ये बात। और ये चलिए बात करने, अब ये करिए, हमारा दिल फट गया है, अब रिश्ता कभी जुड़िए नहीं सकता है बेटवा से। तो कौन बोल रहा है रिश्ता जोड़ो? लेकिन तुम ठहरी थूक चट्टी, थूक के चाटोगी ही, जाओगी ही, पोंछ हिलाओगी ही, है ना? तो भाई गाइस, ये चाहे कितना भी भाषण दे ले फुअर चट्टी, ये जाएगी ही, ये सब कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए बेटवा से ज्यादा किराएदार इंपॉर्टेंट है। अब देखना है कि किस किराएदार के लिए इतना पागल हुई पड़ी है कि बेटवा को ही घर से बाहर निकाल दे रही है। कहते हैं ना कि एक कहावत हम लोगों के यहाँ बहुत गजब है, नहीं कहूंगी, नहीं बुरा मान जाएगी। चलिए, ये रही इसकी वीडियो। इसके ऊपर जितनी वीडियो बनाई है उतनी कम है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।